नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट पुलिस ऑफिसर की है जिनका नाम बलवंत सिंह है। तो चलिए अब यह कहानी बलवंत जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बलवंत सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक ऐसी घटना है जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो कहानी है जिसने मुझे वर्दी के रौब के पीछे छिपे डर से रूबरू करवाया था। आज मुझे पुलिस की नौकरी से रिटायर हुए कई साल हो गए हैं और मैं अपने परिवार के साथ शहर में बस गया हूं। लेकिन आज भी जब वो रात याद आती है तो मेरी रूह कांप उठती है। ये बात है आज से कोई 25 साल पुरानी। मेरी पुलिस में नई नई नौकरी लगी थी। जोश था, जज्बा था और देश की सेवा करने का एक जुनून मेरे सिर पर सवार था। ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग रामपुर जिले के एक ऐसे थाने में हुई जो लगभग जंगल के इलाके से सटा हुआ था। उस थाने का नाम था शाहबाद थाना। थाने के नाम में शाह था, लेकिन वो इलाका किसी वीराने से कम नहीं था। दिन में भी वहां अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी और रात होते ही वो खामोशी एक अनजाने खौफ में तब्दील हो जाती थी। थाना एक पुरानी सी इमारत में था जिसे देखकर लगता था कि शायद अंग्रेजों के जमाने की बनी होगी। थाने के पीछे की तरफ से ही घना जंगल शुरू हो जाता था और उस जंगल के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। मेरे साथ के जो पुराने कांस्टेबल थे वो अक्सर बातों बातों में मुझे उस जंगल से जुड़े किस्से सुनाते रहते थे। वो बताते थे कि रात के वक्त उस जंगल वाले रास्ते पर अकेले जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कई बार लोग उस रास्ते से गुजरे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी बातें सुनकर मैं मन ही मन हंसता था। मुझे लगता था कि ये सब बस गांव वालों के अंधविश्वास हैं और मैं एक पढ़ा लिखा पुलिस वाला इन बातों पर कैसे यकीन कर सकता हूं। मुझे वहां पहुंचे हुए हफ्ता भर ही हुआ था। मैं धीरे धीरे वहां के माहौल में ढल रहा था। दिन में गांव में गश्त लगाना, लोगों से मिलना जुलना और शाम को थाने वापस आकर अपने क्वार्टर में चले जाना, यही मेरी दिनचर्या थी। मेरा क्वार्टर भी थाने से थोड़ी ही दूरी पर था। एक रात मेरी नाइट पेट्रोलिंग की ड्यूटी लगाई गई। मेरे साथ एक और कांस्टेबल राम भरोसे को भी जाना था। लेकिन उस रात अचानक राम भरोसे की तबीयत बिगड़ गई और उसे तेज बुखार हो गया। साहब ने मुझे बुलाया और कहा, बलवंत, आज तुम्हें अकेले ही पेट्रोलिंग पर जाना होगा। राम भरोसे की हालत ठीक नहीं है। मैंने सीना चौड़ा करके कहा, जी साहब, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। अंदर से मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अपनी घबराहट को जाहिर नहीं होने देना चाहता था। आखिरकार मैं एक पुलिस वाला था। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैंने अपनी सरकारी बाइक उठाई और पेट्रोलिंग के लिए निकल पड़ा। मुझे जंगल के किनारे किनारे बनी कच्ची सड़क पर गश्त लगानी थी। वो सड़क लगभग 5 किलोमीटर लंबी थी और आगे जाकर एक दूसरे गांव को जोड़ती थी। सर्दियों के दिन थे और उस रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। घना कोहरा छाया हुआ था और बाइक की हेडलाइट भी कुछ मीटर से आगे की चीज साफ नहीं दिखा पा रही थी। मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे जो अंधेरे में ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बड़े बड़े दैत्य हाथ फैलाए खड़े हों। झींगुरों की आवाज और कभी कभी किसी जंगली जानवर के बोलने की आवाज उस खामोशी को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। मुझे अपने सीनियरों की बातें याद आ रही थी, लेकिन मैं अपने मन को समझा रहा था कि डरने की कोई बात नहीं है। मेरे पास मेरी सर्विस रिवॉल्वर है और मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं। करीब आधा घंटा बाइक चलाने के बाद मैं उस सड़क के बीचों बीच पहुंच चुका था। चारों तरफ घना सन्नाटा था। अचानक मुझे जोर से पेशाब लगी। मैंने सोचा कि यहां रुकना ठीक नहीं है, लेकिन बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने बाइक को सड़क के किनारे खड़ा किया और हेडलाइट जलती हुई छोड़ दी। मैं सड़क से उतरकर झाड़ियों की तरफ बढ़ा ताकि जल्दी से फौरिग हो सकूं। मैं अभी झाड़ियों के पास पहुंचा ही था कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो किसी औरत के रोने की आवाज थी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा वहम है या शायद किसी जानवर की आवाज है जिसे मैं गलत समझ रहा हूं। मैं चुप होकर ध्यान से सुनने लगा। आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी और साफ। कोई शक नहीं था, वो एक औरत ही थी जो रो रही थी।
आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी, सड़क से ज्यादा दूर नहीं। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। इतनी रात को इस घने जंगल में एक अकेली औरत क्या कर रही है? क्या वो किसी मुसीबत में है? एक पुलिस वाला होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं जाकर देखूं, लेकिन मेरे दिल का दूसरा कोना मुझे वहां जाने से रोक रहा था। वो सारी कहानियां, वो सारी चेतावनियां मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं एक अजीब कश्मकश में फंस गया था। मेरा दिमाग कह रहा था कि यह कोई धोखा हो सकता है, कोई जाल हो सकता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि अगर कोई सच में मुसीबत में हुआ और मैंने उसकी मदद नहीं की तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार मेरे अंदर के पुलिस वाले की ड्यूटी जीत गई। मैंने अपनी रिवॉल्वर को हाथ में लिया, उसे चेक किया और अपनी टॉर्च जलाकर उस आवाज की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर जा रहा था, रोने की आवाज और साफ होती जा रही थी। कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ फीट से आगे नहीं जा पा रही थी। मेरे जूते सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे, जिससे एक चरमराहट की आवाज आ रही थी जो सन्नाटे में बहुत तेज लग रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर आहट पर मैं चौंक जाता, हर साए को घूर कर देखता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे पेड़ों के पीछे से कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। लगभग 50 कदम अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वो एक औरत थी जो अपने घुटनों में सिर छिपाकर रो रही थी। उसने एक साधारण सी साड़ी पहन रखी थी और ठंड से कांप रही थी। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। वो कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक जीती जागती इंसान थी। मैंने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त बनाते हुए पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? मेरी आवाज सुनकर उसने अपना सिर उठाया। टॉर्च की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा। वो करीब 30-35 साल की एक साधारण सी दिखने वाली महिला थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी। मुझे देखकर वो थोड़ा और सहम गई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, साहब मैं बहुत मुसीबत में हूं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल पसीज गया। मैंने अपनी रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में रखी और उसके पास जाकर कहा, डरो मत, मैं पुलिस में हूं, बताओ क्या बात है। उसने रोते रोते अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो मुझे एक भयानक जाल की तरफ खींच कर ले जाने वाली थी, लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था, एक लाचार औरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। मुझे क्या पता था कि वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती थी। उस रात की घटना का हर एक पल, हर एक लम्हा आज भी मेरी यादों में किसी नासूर की तरह जिंदा है और शायद मरते दम तक रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस सर्द और कोहरे वाली रात में जंगल के बीचों बीच मुझे एक औरत रोती हुई मिली थी। उसे देखकर और उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर मेरा दिल पिघल गया था। मैंने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा और उसने जो कहानी सुनाई वो किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघलाने के लिए काफी थी। उसने सिसकते हुए बताना शुरू किया, साहब मेरा नाम शांति है, मेरा घर पास के ही गांव में है। मेरा पति बहुत शराब पीता है। आज भी उसने शराब पीकर घर में बहुत झगड़ा किया, मुझे बहुत मारा पीटा। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा हटाकर अपनी बांह दिखाई, जिस पर सच में नीले काले निशान पड़े हुए थे, जैसे किसी ने बेरहमी से पीटा हो। उन निशानों को देखकर मेरे अंदर का गुस्सा उबल पड़ा। एक औरत पर हाथ उठाने वाले मर्दों से मुझे हमेशा से ही नफरत थी। मैंने उससे कहा, तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? हम उसे गिरफ्तार कर लेते। वो और ज्यादा रोने लगी और बोली, किसकी शिकायत करती साहब? वो मेरे बच्चों का बाप है। अगर वो जेल चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं तो बस उससे दूर कहीं शांत जगह पर बैठकर थोड़ा रोना चाहती थी, इसलिए घर से निकल आई। मुझे नहीं पता था कि मैं भटकते भटकते इस जंगल में इतनी दूर आ जाऊंगी। अब मुझे वापस जाने में भी डर लग रहा है। अगर मैं घर गई तो वो मुझे फिर मारेगा। उसकी बातें सुनकर मैं एक अजीब दुविधा में पड़ गया। उसकी कहानी में सच्चाई लग रही थी, उसकी आंखों में बेबसी थी, उसकी आवाज में दर्द था और उसकी बांह पर जख्मों के निशान थे। एक पुलिस वाला होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाऊं और उसके पति को सबक सिखाऊं। लेकिन मेरे मन के एक कोने में अभी भी वो डर था जो थाने के पुराने कांस्टेबलों ने मेरे अंदर भर दिया था। ये जंगल, ये रात, ये अकेलापन, सब कुछ बहुत अजीब था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा घर यहां से कितनी दूर है? उसने अपनी उंगली से जंगल के और अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा,
ज्यादा दूर नहीं है साहब, बस ये जंगल का छोटा सा हिस्सा पार करते ही मेरा गांव शुरू हो जाता है। कच्चा रास्ता है, इसलिए आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन पैदल जाएंगे तो 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैंने एक पल के लिए सोचा, मैं अपनी बाइक यहां छोड़कर इसके साथ पैदल कैसे जा सकता हूं? अगर ये कोई जाल हुआ तो। लेकिन फिर मैंने उसके आंसू भरे चेहरे को देखा। वो इतनी लाचार और डरी हुई लग रही थी कि मुझे लगा मैं उस पर शक करके पाप कर रहा हूं। मैंने फैसला किया कि मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने उससे कहा, ठीक है चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूं और तुम्हारे पति से भी बात करूंगा। अगर उसने ज्यादा होशियारी दिखाई तो उसे थाने लेकर चलूंगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो खड़ी हुई और बोली, आपका बहुत बहुत एहसान होगा साहब, मैं जिंदगी भर आपका ये उपकार नहीं भूलूंगी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और उसे आगे चलने का इशारा किया। हम दोनों जंगल के उस अनजाने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। वो आगे आगे चल रही थी और मैं अपनी टॉर्च की रोशनी में रास्ता देखते हुए उसके पीछे पीछे। रास्ता सच में बहुत ऊबड़ खाबड़ और संकरा था। दोनों तरफ घनी झाड़ियां और पेड़ थे, जिनकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सुरंग से गुजर रहे हों। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे, जंगल और भी घना होता जा रहा था। अब झींगुरों की आवाज भी बंद हो गई थी। एक अजीब सा कान खाने वाला सन्नाटा था। मुझे अब थोड़ा और अजीब लगने लगा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा में कोई भारीपन है। मेरे कदम भारी हो रहे थे और दिल में घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैंने उस औरत से बात करके इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारा पति क्या काम करता है? मैंने पूछा। वो बिना पीछे मुड़े चलती रही और बोली, खेती बाड़ी करता है साहब, लेकिन जितनी कमाई नहीं होती उससे ज्यादा शराब में उड़ा देता है। तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं? 2 बच्चे हैं साहब, एक बेटा एक बेटी, दोनों अभी छोटे हैं। उसकी बातें बहुत सामान्य थीं, लेकिन जिस तरह से वो जवाब दे रही थी वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसकी आवाज में अब वो दर्द नहीं था जो कुछ देर पहले था। अब उसकी आवाज सपाट थी, जैसे कोई रटा रटाया जवाब दे रही हो। हम करीब 10 मिनट तक चलते रहे। अब मुझे लगने लगा था कि रास्ता 15-20 मिनट से ज्यादा का है। मैंने पूछा, और कितनी दूर है तुम्हारा घर? वो बोली, बस पहुंचने ही वाले हैं साहब, वो सामने जो रोशनी दिख रही है वही मेरा गांव है। मैंने सामने देखा। सच में पेड़ों के झुरमुट से एक बहुत ही हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लालटेन जल रही हो। वो रोशनी देखकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। मुझे लगा कि चलो, अब गांव आ ही गया है। हम उस रोशनी की तरफ बढ़ते गए। कुछ ही देर में जंगल खत्म हो गया और एक छोटा सा खुला इलाका शुरू हुआ। वहां पर मिट्टी के बने हुए कुछ घर थे जो एक दूसरे से काफी दूरी पर थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, सिवाय एक घर के, जिसके बरामदे में एक लालटेन टिमटिमा रही थी। शांति ने उस घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब वो रहा मेरा घर। मैंने उस घर को देखा। वो गांव के बाकी घरों से थोड़ा अलग थलग बिल्कुल किनारे पर बना हुआ था। घर बहुत पुराना और कच्चा था। उसकी दीवारों पर जगह जगह से पलस्तर उखड़ा हुआ था। उसे देखकर एक अजीब सी वीरानगी का एहसास हो रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे घर में कोई रहता भी होगा। हम उस घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा लकड़ी का था और पुराना होने की वजह से एक तरफ झुका हुआ था। शांति ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वो एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुल गया। हम अंदर आंगन में दाखिल हुए। आंगन छोटा सा था और उसमें भी घना अंधेरा था। सिर्फ बरामदे में जल रही लालटेन की धीमी रोशनी थी। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ इतना शांत था कि मुझे हैरानी हुई। मैंने शांति से पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? घर पर कोई दिख नहीं रहा। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और बोली, शायद वो मुझे खोजने के लिए गांव में गया होगा, अभी आ जाएगा। आप अंदर तो आइए साहब, इतनी दूर से चलकर आए हैं, थक गए होंगे। बैठिए, पानी पीजिए। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी मिठास थी जो मुझे खटक रही थी। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी जो लालटेन की रोशनी में डरावनी लग रही थी। मेरा मन कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं एक अजीब सी उलझन में था। अब मैं यहां तक आ ही गया था तो बिना बात साफ किए वापस कैसे जा सकता था? अगर मैं चला गया और सच में उसका पति आकर उसे फिर से पीटने लगा तो? मैंने सोचा कि मैं बस 5 मिनट रुकूंगा। अगर उसका पति नहीं आया तो मैं उसे थाने चलने के लिए कहूंगा। मैंने कहा, नहीं मैं ठीक हूं, मैं यहीं बाहर इंतजार करता हूं। वो मेरे पास आई और लगभग फुसफुसाते हुए बोली, अरे साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप हमारे मेहमान हैं, अंदर चलिए,
डरिए मत, मैं आपको खा थोड़ी जाऊंगी। यह कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी बहुत अजीब थी। वो सामान्य हंसी नहीं थी। वो उस वीरान और खौफनाक माहौल में और भी डरावनी लग रही थी। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। अब मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। ये औरत वो नहीं है जो ये दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता या वहां से भाग पाता, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी पकड़ किसी लोहे की पकड़ की तरह मजबूत थी। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। वो मुझे खींचते हुए घर के अंदर ले जाने लगी और बोली, चलिए साहब, अंदर चलिए, आपका इंतजार तो कब से हो रहा था। उसकी आंखों में अब वो बेबसी और लाचारी नहीं थी। उसकी आंखों में एक भूख थी, एक वहशत थी। मैं समझ गया था कि मैं एक बहुत बड़े खतरे में फंस चुका हूं। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। वो मुझे उस अंधेरे कमरे की तरफ खींच कर ले जा रही थी, जहां मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सच मेरा इंतजार कर रहा था। मैं एक लाचार औरत की मदद करने आया था, लेकिन अब मैं खुद एक शिकारी के चंगुल में फंस चुका था। एक ऐसा शिकारी जो इंसानी रूप में था, लेकिन इंसान बिल्कुल नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो औरत जो खुद को शांति बता रही थी, मुझे जबरदस्ती खींचकर अपने उस वीरान घर के अंदर ले जा रही थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत और उसका हाथ इतना ठंडा था कि मेरे मन में बैठा हुआ डर अब खौफ में तब्दील हो चुका था। मैं समझ गया था कि ये कोई आम औरत नहीं है। उसने मुझे खींचकर एक अंधेरे कमरे में लाकर खड़ा कर दिया। कमरे के अंदर घोर अंधेरा था और एक अजीब सी सीलन और सड़न की गंध फैली हुई थी, जैसे सालों से उस कमरे को खोला न गया हो। लालटेन की जो थोड़ी बहुत रोशनी बरामदे से आ रही थी, उसी से कमरे की चीजों का धुंधला सा आकार नजर आ रहा था। कमरे में एक पुरानी सी चारपाई पड़ी थी और एक कोने में मिट्टी के कुछ घड़े रखे हुए थे। उसने आखिरकार मेरा हाथ छोड़ा। मैं जल्दी से पीछे हटा और अपनी रिवॉल्वर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरा हाथ वहीं रुक गया। वो अंधेरे में खड़ी खड़ी हंसने लगी, वही खौफनाक हंसी। फिर बोली, रिवॉल्वर निकालने की जरूरत नहीं है साहब, वो यहां काम नहीं आएगी। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। मैं हैरान था कि उसे कैसे पता चला कि मैं रिवॉल्वर निकालने वाला था। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कड़क आवाज में कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या चाहती हो और ये सब क्या नाटक है। वो बोली, नाटक? ये कोई नाटक नहीं है साहब, ये तो हकीकत है, तुम्हारी हकीकत। मैं उसकी पहेली जैसी बातों को समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम्हारा पति कहाँ है? बच्चे कहाँ हैं? मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से कहखा मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि घर की दीवारें भी कांप रही थीं। हंसते हंसते वो बोली, पति? बच्चे? मेरा कोई पति नहीं है, कोई बच्चे नहीं हैं। मैं तो सालों से यहां अकेली हूं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मैंने कहा, तुम नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानती हूं। जब से तुम इस थाने में आए हो, तब से तुम पर नजर रखे हुए हूं। मैं जानती थी कि तुम एक दिन इस रास्ते पर जरूर आओगे, अकेले। तुम बहुत रहमदिल हो ना साहब, किसी को मुसीबत में नहीं देख सकते। तुम्हारी यही रहमदिली तुम्हें यहां खींच लाई है। अब मेरे दिमाग की सारी नसें फटने को हो रही थी। ये सब क्या हो रहा था? ये कौन है और ये मुझे कैसे जानती है? मेरे मन में वो सारी कहानियां घूमने लगी जो मैंने उस जंगल और उस रास्ते के बारे में सुनी थी। क्या ये वही चीज है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं? मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? वो अंधेरे में से धीरे धीरे चलकर रोशनी की तरफ आई। लालटेन की पीली रोशनी अब उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में जो वहशत थी वो बढ़ती जा रही थी। उसकी मुस्कान और भी ज्यादा चौड़ी और डरावनी हो गई थी। वो बोली, तुम मुझे जो चाहे समझ सकते हो साहब। कोई मुझे डायन कहता है, कोई चुड़ैल, कोई छलावा। नाम में क्या रखा है? काम देखो। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो इसका मतलब वो कहानियां सच थीं। ये वाकई में कोई शैतानी ताकत थी। मैं एक चुड़ैल के घर में कैद हो चुका था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भागने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा मेरे पीछे था और वो मेरे और दरवाजे के बीच में खड़ी थी। उसने मेरी हालत देखी और मुस्कुराई। बोली, डर गए साहब? डरने की बात भी है। आज तक जो भी यहां आया है वो वापस नहीं गया। तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें मेरी मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है।
ये कहते हुए वो कोने में रखे घड़ों की तरफ बढ़ी। उसने एक घड़े के ऊपर रखा हुआ कांसे का एक गिलास उठाया और दूसरे घड़े में से पानी भरने लगी। घड़े में से पानी निकालने की आवाज उस खौफनाक सन्नाटे में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने गिलास में पानी भरा और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो साहब, पानी पी लो, बहुत दूर से आए हो, गला सूख गया होगा। मैंने कांपते हुए हाथों से उस गिलास को लेने से इनकार कर दिया। मुझे पानी नहीं पीना, मैंने हकलाते हुए कहा। वो हंसी। अरे पीना तो पड़ेगा साहब, ये कोई मामूली पानी नहीं है, ये मेरी मेहमान नवाजी का जाम है, इसे ठुकरा नहीं सकते। उसने जबरदस्ती वो गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। गिलास बहुत ठंडा था। मैंने कांपते हुए हाथों से गिलास को पकड़ा और उसके अंदर देखा। लालटेन की धीमी रोशनी में मुझे गिलास के अंदर पानी की जगह कोई लाल रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ दिखाई दिया। वो बिल्कुल खून जैसा लग रहा था। ये देखते ही मेरी चीख निकल गई। मैंने वो गिलास जमीन पर फेंकना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि मेरी हड्डियां टूटने को हो गईं। वो फुफकारते हुए बोली, चुपचाप पी लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी आंखों में अब लाल डोरे तैर रहे थे। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी त्वचा पीली पड़ रही थी और उसके नाखून लंबे होने लगे थे। मैं समझ गया कि अगर मैंने ये पानी नहीं पिया तो ये मुझे यहीं कच्चा चबा जाएगी। मैंने डर के मारे आंखें बंद की और एक ही सांस में वो गिलास मुंह से लगा लिया। जैसे ही वो तरल मेरे गले से नीचे उतरा, मुझे एक अजीब सी जलन महसूस हुई। उसका स्वाद बहुत ही अजीब था, धातु जैसा, नमकीन। मैंने गिलास खाली करके उसे दे दिया। उसने गिलास वापस घड़े पर रखा और मुझे घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों में एक जीत की चमक थी। पानी पीने के कुछ ही सेकंड बाद मेरे सिर में एक तेज चक्कर आया। कमरा घूमने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरे शरीर में जो भी ताकत बची थी वो खत्म हो रही थी। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे और मैं जमीन पर गिरने लगा। मैं बेहोश हो रहा था। मेरी चेतना धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रही थी। लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले मैंने जो आखिरी चीज देखी उसने मेरी आत्मा तक को कंपा दिया। वो औरत, वो चुड़ैल अब पूरी तरह से अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसका चेहरा लंबा और पिचका हुआ हो गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। मुंह से नुकीले दांत बाहर निकल आए थे और उसकी जीभ किसी सांप की तरह लंबी होकर बाहर लटक रही थी। वो मेरे ऊपर झुकी हुई थी और एक भयानक घुरघुराती हुई आवाज में हंस रही थी। वो नजारा, वो चेहरा, वो हंसी, वो मेरी जिंदगी का आखिरी नजारा था। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से बेहोशी के गहरे समंदर में डूब जाऊं, मैं अपनी मौत को अपनी आंखों से देख रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं एक चुड़ैल के चंगुल में था और अब मेरा अंत निश्चित था। बेहोशी की वो गहरी खाई कितनी लंबी थी, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं। वो एक ऐसा अंधेरा था जहां न वक्त था न कोई एहसास, बस एक अंतहीन खालीपन। उस बेहोशी में भी मुझे धुंधले धुंधले सपने आ रहे थे, भयानक सपने। मैं देख रहा था कि वही डरावना चेहरा मेरे ऊपर झुका हुआ है। उसके लंबे लंबे बाल मेरे चेहरे को छू रहे हैं और वो अपनी लंबी सांप जैसी जीभ से मेरे चेहरे को चाट रही है। मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई कुछ मंत्र पढ़ रहा हो या कोई किसी को चीर फाड़ रहा हो। ये सपने इतने असली लग रहे थे कि मैं नींद में भी कांप रहा था। न जाने कितने घंटों या शायद कितने दिनों बाद मेरी चेतना धीरे धीरे वापस लौटने लगी। सबसे पहले मेरे सिर में एक भयानक दर्द का एहसास हुआ, जैसे किसी ने मेरे सिर पर हथौड़ों से वार किया हो। मेरा पूरा शरीर अकड़ा हुआ था और हर जोड़ में दर्द हो रहा था। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी पलकें इतनी भारी थीं जैसे उन पर किसी ने वजन रख दिया हो। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली। पहले तो सब कुछ धुंधला नजर आया, फिर धीरे धीरे कमरे की तस्वीर साफ होने लगी। मैं उसी कमरे में था, उसी पुरानी सीलन भरी कोठरी में, लेकिन इस बार मैं जमीन पर नहीं बल्कि उस पुरानी लकड़ी की चारपाई पर लेटा हुआ था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं सका। एक भयानक सच का एहसास होते ही मेरे पूरे शरीर में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मेरे हाथ और पैर चारपाई के चारों पायों से मजबूत रस्सियों से बंधे हुए थे। रस्सियां इतनी कसकर बांधी गई थीं कि मेरी कलाइयों और टखनों पर गहरा निशान पड़ गया था और उनमें खून जम गया था। मैं बंधा हुआ था, एक कैदी, एक शिकार जो अपने शिकारी के जागने का इंतजार कर रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मैं जोर जोर से छटपटाने लगा, रस्सियों को खींचने लगा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई।
मेरी हर कोशिश के साथ रस्सियां मेरी त्वचा में और भी ज्यादा ढंसती जा रही थी, जिससे असहनीय दर्द हो रहा था। थक हार कर मैं चुपचाप लेट गया। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थीं। मेरा गला पूरी तरह से सूखा हुआ था। कमरे में वही सड़न की गंध थी, लेकिन अब उसमें एक और गंध मिल गई थी, ताजे खून की गंध। वो गंध कहां से आ रही थी, ये सोचने की भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। कमरे में अब भी अंधेरा था, लेकिन एक कोने से हल्की सी रोशनी आ रही थी। शायद बाहर दिन निकल आया था और किसी झरोखे से सूरज की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। उस धीमी रोशनी में मैंने कमरे को ध्यान से देखा। अब मुझे वो चीजें दिखाई दी जो रात के अंधेरे में नजर नहीं आई थी। कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने खूनी पंजों से दीवारों को खरोंचा हो। एक कोने में इंसानी हड्डियों का एक छोटा सा ढेर लगा हुआ था। कुछ खोपड़ियां भी थीं, जिनकी खाली आंखें मुझे ही घूर रही थीं। ये नजारा देखकर मेरी आत्मा तक कांप उठी। मैं समझ गया कि ये हड्डियां उन बदनसीब लोगों की थीं जो मुझसे पहले इस चुड़ैल का शिकार बने थे। और अब अगला नंबर मेरा था। तभी कमरे का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुला। मेरा दिल मेरे मुंह को आ गया। दरवाजे पर वही चुड़ैल खड़ी थी, अपने असली भयानक रूप में। वो दिन के उजाले में और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। उसका शरीर किसी सूखे हुए पेड़ के तने की तरह पतला और झुर्रियों वाला था। उसके बाल बिखरे हुए और सफेद थे, जो उसकी कमर तक लटक रहे थे। आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और नुकीले दांत मुंह से बाहर झांक रहे थे। उसने वही पुरानी फटी हुई साड़ी पहन रखी थी, जिस पर जगह जगह खून के गहरे धब्बे लगे हुए थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिससे उसकी वहशत और भी बढ़ गई। वो धीरे धीरे चलकर मेरे पास आई। उसकी चाल भी अजीब थी। वो लंगड़ा कर चल रही थी, जैसे उसका एक पैर उलटा हो। वो चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई और मेरे ऊपर झुककर मुझे घूरने लगी। उसकी सांसों से एक भयानक बदबू आ रही थी, जैसे किसी मरे हुए जानवर की लाश सड़ रही हो। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं बस पत्थर की तरह उसे देखता रहा। कुछ देर तक मुझे घूरने के बाद वो अपनी घुरघुराती हुई आवाज में बोली, उठ गए साहब, नींद अच्छी आई? मेरी जबान तालू से चिपक गई थी। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो फिर हंसी। डर लग रहा है? लगना भी चाहिए। आज अमावस्या की रात है। आज मैं अपनी शक्ति को ताजा करूंगी और उसके लिए मुझे एक ताजे जवान खून की बलि चढ़ानी होगी, तुम्हारी बलि। यह सुनकर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अमावस्या की रात, बलि। मैं जानता था कि इन शैतानी ताकतों के लिए अमावस्या की रात कितनी खास होती है। आज रात मेरा अंत निश्चित था। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा, हनुमान जी को, दुर्गा माँ को, हर उस देवी देवता को जिसका नाम मुझे याद था। मैं प्रार्थना कर रहा था कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई मुझे बचाने आ जाए। लेकिन इस वीरान जंगल के बीच, इस शैतान की कज़ैद में कौन मेरी मदद कर सकता था? वो चुड़ैल कमरे के दूसरे कोने में गई। वहां जमीन पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, जिसका एक सिरा बहुत नुकीला था। उसके बगल में कुछ और औजार भी पड़े थे। एक पुरानी झंग लगी हुई दराम थी, एक मोटा सा छुरा। वो उन औजारों को देख रही थी जैसे कोई कसाई अपने बकरे को काटने से पहले अपने हथियार चुनता है। उसने उस नुकीले पत्थर को उठाया और उसे जमीन पर घिसकर और तेज करने लगी। पत्थर के घिसने की कर्कश आवाज मेरे कानों में किसी मौत के संगीत की तरह बज रही थी। मैं जानता था कि वो ये तैयारी मेरे लिए कर रही है। वो इसी पत्थर से मुझे काटेगी, मेरी बलि चढ़ाएगी। मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप का चेहरा घूमने लगा, मेरे छोटे भाई बहनों का चेहरा। मेरी अभी नई नई नौकरी लगी थी। मैंने कितने सपने देखे थे। क्या मेरा सफर यहीं खत्म हो जाएगा? एक अनजान जगह पर एक चुड़ैल के हाथों ऐसी भयानक मौत। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। ये डर के आंसू थे, बेबसी के आंसू थे, अपनी जिंदगी को खत्म होते हुए देखने के आंसू थे। मैं छटपटा भी नहीं सकता था, चिल्ला भी नहीं सकता था। मैं बस एक लाचार शिकार था जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। वो चुड़ैल अपना पत्थर तेज करती जा रही थी और बीच बीच में मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक वहशी खुशी थी, अपने शिकार को तड़पता हुआ देखने की खुशी। मैं उस भयानक मंजर को देख रहा था और हर पल अपनी मौत के और करीब जा रहा था। बाहर सूरज ढल रहा था और अंधेरा बढ़ रहा था, और उस अंधेरे के साथ साथ मेरी मौत भी मेरे नजदीक आ रही थी। जैसा कि मैंने बताया, मैं उस चारपाई पर बंधा हुआ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। बाहर अंधेरा घिर चुका था और अमावस्या की काली रात ने अपनी चादर फैला दी थी।
कमरे के अंदर इतना अंधेरा हो गया था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो चुड़ैल जो अब तक अपने हथियार तेज कर रही थी, अचानक रुक गई। उसने वो नुकीला पत्थर उठाया और मेरी तरफ बढ़ने लगी। अंधेरे में उसकी जलती हुई लाल आंखें दो अंगारों की तरह चमक रही थीं और मेरे और करीब आती जा रही थीं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि वो फट जाएगा। वो मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उसने वो पत्थर वाला हाथ ऊपर उठाया। मैं समझ गया कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। मैंने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और मन ही मन भगवान का नाम जपने लगा। मैं हर उस पल को याद कर रहा था जो मैंने अपने परिवार के साथ बिताया था। मुझे लग रहा था कि बस अब एक ही पल और ये पत्थर मेरे सीने के आर पार हो जाएगा। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड, 10 सेकंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने हिम्मत करके धीरे से अपनी एक आंख खोली। मैंने देखा कि वो चुड़ैल अभी भी हाथ में पत्थर उठाए खड़ी है, लेकिन वो मुझे नहीं बल्कि कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर जो वहशी खुशी थी, उसकी जगह अब एक गुस्से और हैरानी का भाव था। वो फुफकारते हुए बोली, कौन है? किसकी हिम्मत हुई यहां आने की? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं भी दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे बाहर से कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई दी और फिर एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी। बलवंत, बलवंत, तुम कहां हो? ये आवाज तो एसएचओ साहब की थी। उनके साथ कुछ और पुलिस वालों की भी आवाजें आ रही थी। वो लोग यहां कैसे? उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। क्या मैं बच जाऊंगा? मेरी टीम, मेरे साथी मुझे बचाने आ गए थे। ये देखकर वो चुड़ैल गुस्से से पागल हो गई। वो जोर से चीखी, एक ऐसी भयानक चीख कि पूरा घर हिल गया। उसकी आवाज किसी जानवर की तरह नहीं, बल्कि सैकड़ों जानवरों के एक साथ चीखने जैसी थी। उसने गुस्से में दरवाजे की तरफ देखा और फिर पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा नफरत और खून की प्यास थी। वो शायद समझ गई थी कि अगर वो मुझे मारकर मेरा खून नहीं पी सकी तो उसकी सालों की तपस्या बेकार हो जाएगी। वो मेरी तरफ झपटी और बोली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो मैं मारकर ही रहूंगी। वो अपना पत्थर वाला हाथ लेकर मेरे ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ कमरे का दरवाजा टूटकर अंदर गिर पड़ा। दरवाजे पर एसएचओ साहब, कांस्टेबल राम भरोसे और 2 और पुलिस वाले खड़े थे। उनके हाथों में लाठियां और टॉर्च थी। उन्होंने टॉर्च की तेज रोशनी सीधा उस चुड़ैल के चेहरे पर मारी। तेज रोशनी आंखों पर पड़ते ही वो चुड़ैल तिलमिला उठी। उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया और जोर जोर से चीखने लगी। साहब ने मुझे चारपाई पर बंधा हुआ देखा और चिल्लाए, राम भरोसे, जल्दी बलवंत को खोलो, हम इसे संभालते हैं। राम भरोसे और एक दूसरा कांस्टेबल मेरी तरफ दौड़े और जल्दी जल्दी मेरी रस्सियां खोलने लगे। एसएचओ साहब और दूसरे पुलिस वाले उस चुड़ैल को घेरे खड़े थे। वो चुड़ैल अब और भी ज्यादा खौफनाक हो गई थी। गुस्से में उसका शरीर फूलने लगा था और उसके नाखून और भी लंबे और नुकीले हो गए थे। वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। साहब ने अपनी लाठी से उस पर वार किया, लेकिन लाठी उसके शरीर से टकराकर ऐसे दूर जा गिरी जैसे किसी पत्थर से टकराई हो। उस पर लाठी का कोई असर नहीं हुआ। वो हंसने लगी। हाँ, तुम लोग मुझे मारोगे इन लकड़ी के डंडों से? तुम नहीं जानते कि मैं क्या चीज हूं। ये कहकर उसने एसएचओ साहब पर हमला कर दिया। उसने अपने लंबे नाखूनों वाला पंजा हवा में घुमाया। अगर एसएचओ साहब फुर्ती से पीछे न हटते तो वो पंजा उनके चेहरे को चीर देता। अब तक राम भरोसे ने मेरी रस्सियां खोल दी थीं। मैं कमजोरी और दर्द के बावजूद जैसे तैसे चारपाई से उठा। मैं लड़खड़ा रहा था। राम भरोसे ने मुझे सहारा दिया। मैंने देखा कि वो चुड़ैल अकेले ही 4 पुलिस वालों पर भारी पड़ रही थी। वो बहुत ताकतवर और खतरनाक थी। हम सबकी जान खतरे में थी। तभी मुझे याद आया, एसएचओ साहब हमेशा अपने गले में एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट पहनते थे, जिसे वो ताबिज कहते थे। वो कहते थे कि ये उन्हें हर बुरी नजर और बुरी ताकत से बचाता है। मैंने लड़खड़ाती आवाज में चिल्लाकर कहा, साहब आपका ताबिज। मेरी आवाज सुनकर एसएचओ साहब को जैसे कुछ याद आया। उन्होंने तुरंत अपने गले से वो ताबिज खींचा और उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया। वो चुड़ैल उन पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही वो पास आई, एसएचओ साहब ने वो ताबिज उसकी तरफ फेंक दिया। ताबिज हवा में उड़ता हुआ सीधा जाकर उसके माथे से टकराया। जैसे ही उस पवित्र ताबिज ने
उसके अपवित्र शरीर को छुआ, एक चमत्कार हुआ। वो चुड़ैल ऐसे चीखी जैसे उसे किसी ने आग लगा दी हो। उसके पूरे शरीर से धुआं निकलने लगा। जहां पर ताबिज लगा था वहां की उसकी खाल झलकर काली पड़ गई थी। वो दर्द के मारे जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। साहब ने यह देखते ही जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। उनकी आवाज में इतनी शक्ति और विश्वास था कि बाकी हम सब भी उनके साथ साथ हनुमान चालीसा गाने लगे। हम सब की मिलीजुली आवाज और हनुमान चालीसा के पवित्र शब्दों का असर उस चुड़ैल पर किसी तेजाब की तरह हो रहा था। वो तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे जल रहा था, पिघल रहा था। उसकी भयानक चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और फिर उसका शरीर एक जोरदार धमाके के साथ राख के ढेर में बदल गया। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। बस हम लोगों की हांफने की आवाजें आ रही थीं। वो भयानक खेल खत्म हो चुका था। वो शैतान खत्म हो चुकी थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरे शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। राम भरोसे और दूसरे कांस्टेबल ने मुझे उठाया। एसएचओ साहब मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो बलवंत, अब तुम सुरक्षित हो। उनकी आवाज सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे, दोबारा जिंदगी पाने के आंसू थे। मैं बच गया था, मौत के मुंह से वापस आ गया था, लेकिन मेरे मन में अभी भी कई सवाल थे। मेरी टीम को कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? और ये चुड़ैल, ये छलावा, ये सब क्या था? इन सवालों के जवाब मुझे अभी मिलने बाकी थे। उस चुड़ैल के खत्म होने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बस जमीन पर पड़ी राख का ढेर और हवा में फैली जली हुई गंध उस भयानक घटना की गवाही दे रहे थे। मैं जमीन पर बैठा हुआ था, अभी भी उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था। राम भरोसे ने मुझे सहारा देकर उठाया और हम सब उस मनहूस घर से बाहर निकल आए। खुली हवा में सांस लेकर ऐसा लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिली हो। बाहर हमारी पुलिस की जीप खड़ी थी। एसएचओ साहब ने मुझे जीप में बैठने को कहा। मैं इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि बिना सहारे के चल भी नहीं पा रहा था। जीप में बैठने के बाद राम भरोसे ने मुझे पानी की बोतल दी। मैंने एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर दी। मेरा गला बुरी तरह से सूखा हुआ था। साहब मेरे पास आकर बैठे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, हिम्मत रखो बलवंत, सब ठीक हो जाएगा, तुम बहुत बहादुर हो। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में हजारों सवाल थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, साहब आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? एसएचओ साहब ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। जब रात को तुम पेट्रोलिंग पर निकले और 2-3 घंटे तक वापस नहीं लौटे तो मुझे थोड़ी चिंता हुई। मैंने वायरलेस पर तुमसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। तब मेरी चिंता और बढ़ गई। मैंने तुरंत राम भरोसे और 2 और कांस्टेबलों को साथ लिया और हम तुम्हारी तलाश में निकल पड़े। उन्होंने आगे बताया, हम उसी जंगल वाले रास्ते पर आए जहां तुम्हारी ड्यूटी थी। कुछ दूर जाने पर हमें तुम्हारी बाइक सड़क के किनारे खड़ी हुई मिली। बाइक वहीं थी, लेकिन तुम वहां नहीं थे। हम समझ गए कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो इलाका वैसे भी बदनाम है। हमने आसपास तुम्हें बहुत आवाज दी, टॉर्च की रोशनी में ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला। राम भरोसे ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तब साहब को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने फोन से तुम्हारा फोन नंबर ट्रेस करने की कोशिश की। आजकल की टेक्नोलॉजी का यही फायदा है। कुछ ही देर में हमें तुम्हारी आखिरी लोकेशन का पता चल गया। लोकेशन इसी वीरान जगह की बता रही थी, जंगल के अंदर। एसएचओ साहब ने फिर से बोलना शुरू किया। जैसे ही हमें लोकेशन मिली, हम समझ गए कि तुम किसी बहुत बड़े खतरे में हो, क्योंकि ये जगह और इस जगह पर बना ये घर, ये एक छलावे का ठिकाना है। छलावा? मैंने हैरान होकर पूछा। यह शब्द मैंने पहली बार सुना था। हाँ, छलावा, साहब ने गंभीर आवाज में कहा। यह एक ऐसी शैतानी ताकत है जो अपना रूप बदल सकती है। ये इंसानों को अपने जाल में फंसाने के लिए अलग अलग रूप धारण करती है। कभी ये किसी खूबसूरत औरत का रूप ले लेती है, कभी किसी बूढ़े लाचार आदमी का, तो कभी किसी रोते हुए बच्चे का। इसका तरीका हमेशा एक ही होता है, उन्होंने समझाते हुए कहा। ये रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों पर किसी ऐसे इंसान को अपना निशाना बनाती है जो अकेला हो और जिसके दिल में रहम हो। ये उसके सामने एक ऐसी कहानी बनाती है कि सामने वाला उसकी मदद करने पर मजबूर हो जाए, और जैसे ही कोई इसके झांसे में आता है, ये उसे बहला फुसलाकर अपने इस ठिकाने पर ले आती है। और एक बार जो कोई इस घर के अंदर आ गया,
राम भरोसे ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो कभी जिंदा वापस नहीं गया। ये छलावा उसे मारकर उसका खून पी जाती है ताकि अपनी शक्तियों को बनाए रख सके। इस इलाके में आज तक जितने भी लोग लापता हुए हैं उनमें से ज्यादातर इसी छलावे का शिकार बने हैं। मैं उनकी बातें सुनता रहा और मेरे दिमाग में पूरी घटना किसी फिल्म की तरह चलने लगी। उस औरत का रोना, उसकी झूठी कहानी, उसकी बाह पर पड़े निशान जो शायद उसने खुद ही बनाए होंगे, उसका मुझे इस घर तक लाना, वो खून मिला हुआ पानी पिलाना, सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी, एक भयानक जाल था। मैंने पूछा, लेकिन साहब, आपको इस छलावे के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? एसएचओ साहब ने एक ठंडी सांस भरी। बलवंत, मैं इस थाने में तुमसे बहुत पहले से हूं। जब मैं यहां नया नया आया था तो मेरे साथ भी लगभग ऐसा ही एक हादसा होते होते बचा था। मैं भी एक रात पेट्रोलिंग पर था और मुझे भी एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दी थी। मैं भी उसकी मदद के लिए जंगल में जाने ही वाला था कि तभी मेरे एक सीनियर ने मुझे रोक लिया था। उन्होंने ही मुझे इस छलावे के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे ये हनुमान जी का ताबिज दिया था और कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना। उस दिन के बाद से उन्होंने कहा, मैंने इस छलावे के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठी की, पुराने लोगों से बात की, पुरानी किताबें पढ़ी। मुझे पता चला कि यह सैकड़ों सालों से इस जंगल में है और इसे सिर्फ दैवीय शक्ति से ही खत्म किया जा सकता है। इसीलिए जब हमें पता चला कि तुम यहां हो तो हम पूरी तैयारी के साथ आए। मुझे पता था कि अगर जरा भी देर हो गई तो हम तुम्हें खो देंगे। उनकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैंने अपने सीनियरों की चेतावनी को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया था। मेरी यही बेवकूफी और मेरा रहमदिल स्वभाव आज मेरी मौत का कारण बन सकता था। अगर मेरी टीम सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो आज मेरा नाम भी उन लापता लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया होता और मेरी हड्डियां भी उस कमरे के कोने में पड़ी होती। मैंने हाथ जोड़कर एसएचओ साहब और अपनी पूरी टीम का धन्यवाद किया। साहब, मैं आपका और आप सबका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। एसएचओ साहब ने मेरे कंधे पर थपकी दी और बोले, एहसान की कोई बात नहीं है बलवंत। हम एक टीम हैं, एक परिवार हैं। एक दूसरे की जान बचाना हमारा फर्ज है। बस आगे से एक बात हमेशा याद रखना, वर्दी का रौब अपनी जगह है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से परे हैं। उनसे बचने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि विश्वास और सावधानी भी जरूरी है। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। उस एक रात ने मुझे वो सबक सिखा दिया था जो शायद मैं पूरी जिंदगी की नौकरी में भी नहीं सीख पाता। मुझे समझ आ गया था कि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ कहानियों के पीछे एक भयानक हकीकत भी छिपी होती है। उस भयानक रात के बाद हम सब वापस थाने लौट आए। एसएचओ साहब ने मुझे कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए कहा ताकि मैं उस सदमे से बाहर आ सकूं। मेरे शरीर पर लगी चोटें तो कुछ दिनों में भर गईं, लेकिन मेरे जहन पर जो जख्म लगा था उसे भरने में बहुत वक्त लगा। मैं अपने क्वार्टर में अकेला रहता था और अब ये अकेलापन मुझे खाने को दौड़ता था। हर रात मुझे वही भयानक सपने आते। मुझे सपने में वही चुड़ैल का डरावना चेहरा दिखाई देता, उसकी वो खौफनाक हंसी सुनाई देती। मैं नींद में चीखते हुए उठ जाता, पसीने से तरबतर। दिन में भी एक अनजाना डर मेरे दिल में बैठा रहता था। हर आहट पर मैं चौंक जाता, हर परछाई को शक की निगाह से देखता। मेरा दिल अब उस थाने में बिल्कुल नहीं लगता था। वो जंगल, वो सड़कें, वो पूरा इलाका मुझे किसी भूत की तरह डराता था। मैंने एसएचओ साहब से अपने ट्रांसफर की बात की। वो मेरी हालत समझते थे। उन्होंने कोशिश की और कुछ ही हफ्तों में मेरा ट्रांसफर शहर के एक थाने में हो गया। जिस दिन मैं शाहबाद थाना छोड़ रहा था उस दिन पूरी टीम मुझे विदा करने आई। राम भरोसे ने मुझे गले लगाया और कहा, अपना ख्याल रखना बलवंत, और हाँ, अब किसी रोती हुई औरत को देखकर अकेले जंगल में मत चले जाना। उसकी बात पर सब हंस पड़े, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुरा सका। वो मजाक कर रहा था, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसी हकीकत थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता था। एसएचओ साहब ने मुझे अलग ले जाकर कहा, बलवंत, जिंदगी में डरना जरूरी है, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुमने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। इस घटना को एक सबक की तरह याद रखना, बोझ की तरह नहीं। और हाँ, ये हनुमान जी का ताबिज अपने पास रखो, ये अब तुम्हारी अमानत है। उन्होंने अपने गले से एक वैसा ही ताबिज निकालकर मुझे दे दिया। मैंने उसे श्रद्धा से माथे से लगाया और अपनी जेब में रख लिया। मैं उस थाने से चला आया, लेकिन वो घटना हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई।
मैंने पुलिस की नौकरी पूरी ईमानदारी और बहादुरी से की, कई बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा, कई मुश्किल केस सुलझाए, लेकिन उस एक रात का खौफ मेरे दिल से कभी पूरी तरह नहीं गया। आज मैं रिटायर हो चुका हूं, अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ रहता हूं। वो अक्सर मुझसे मेरी बहादुरी के किस्से सुनाने को कहते हैं। मैं उन्हें डाकुओं को पकड़ने की, चोरों से लड़ने की कहानियां सुनाता हूं, लेकिन मैं उन्हें उस रात की कहानी कभी नहीं सुनाता। मैं नहीं चाहता कि वो डर उनके मन में घर कर जाए, लेकिन कभी कभी जब मैं रात को अकेला बैठा होता हूं तो मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है। वो जंगल, वो कोहरा, वो औरत का रोना, वो वीरान घर, वो खूनी पानी का गिलास, वो चुड़ैल का भयानक चेहरा और मेरी टीम का वो चमत्कारी बचाव। उस घटना ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने मुझे सिखाया कि दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है। अच्छाई और बुराई के साथ साथ इस दुनिया में कुछ ऐसी अनदेखी, अनसुनी और अनजानी ताकतें भी मौजूद हैं जो हमारी समझ से परे हैं। उसने मुझे सिखाया कि रहमदिली एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधाधुंध रहमदिली हमें खतरे में भी डाल सकती है। सावधानी और विवेक हिम्मत से भी ज्यादा बड़े हथियार हैं। आज भी जब मैं किसी सुनसान सड़क से गुजरता हूं और अगर मुझे कोई रोने की या मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है तो मेरे कदम एक पल के लिए ठिठक जाते हैं। मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे जहन में वो खौफनाक चेहरा घूम जाता है। मैं उस इंसान की मदद जरूर करता हूं, लेकिन अब मैं आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करता। मैं पहले 100 बार सोचता हूं, पूरी सावधानी बरतता हूं और हमेशा अपने साथ उस हनुमान जी के ताबिज को रखता हूं जो एसएचओ साहब ने मुझे दिया था। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि सावधान करना है। दुनिया में हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखाई देता है। कुछ लोग इंसानी खाल में छिपे हुए भेड़िए होते हैं और कुछ तो इंसान होते ही नहीं। वो छलावे होते हैं जो आपके रहम का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो आपको अपना शिकार बना सकें। इसीलिए अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर किसी लाचार को देखें तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि क्या पता वो कोई सच में जरूरतमंद हो या फिर कोई छलावा हो जो आपको अपने जाल में फंसाने के लिए आपका इंतजार कर रहा हो। मेरी कहानी एक चेतावनी है, एक सबक है जो मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर सीखा था। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। वीरू ठाकुर भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, रिजवान भाई सऊदी दमन से, सईद खान भाई पाकिस्तान से, राजा भाई किशनगंज बिहार से, यूसुफ भाई कानपुर से, अवनीत, जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, दीप ढिल्लोन भाई चंडीगढ़ से, प्रभाकर भाई नासिक महाराष्ट्र से, नीलेश पटेल भाई मध्य प्रदेश से, सुमित्रा, रिमझिम, सुमन और रोहन भाई कोलकाता से, महेंद्र कुमार भाई न्यू दिल्ली से, प्रांजल ब्राह्मण भाई असम गुवाहाटी से, रियाज मंसूरी भाई नासिक से, कुमारस पात्रा भाई ओडिशा से, मजीद भाई मालदीव से, अब्दुल रहीम भाई असम से, जावेद खान भाई मुंबई से, लड्डी सिंह भाई पंजाब से, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, नरेंद्र कुमावत भाई जयपुर से, आरना और शाश्वत तिवारी लखनऊ से, भीम मिश्रा भाई ओहायो अमेरिका से, अमित भाई देहरादून से, सूरज भाई साउथ दिल्ली से, पूनम और नंदनी चौधरी जी अहमदाबाद गुजरात से, अंकुश भाई अमरावती महाराष्ट्र से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, सनी यादव भाई बिहार छपरा से, जसमीत सिंह गिल भाई न्यू दिल्ली से, सौरभ चौधरी भाई अयोध्या से, किंगदीप सुब्बा भाई सोनाडा दार्जिलिंग से, आकाश पटेल भाई भोपाल से, राहुल भाई ओडिशा से, दीपक भाई झारखंड से, धनाजी गायकवाड़ भाई मुंबई से, सिकंदर कुमार भाई चंपारण बिहार से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, सलीम पीर मोहम्मद भाई भीलवाड़ा राजस्थान से, राज शर्मा भाई मुरादाबाद से, मनीष भाई सऊदी अरब से, गुड्डू महतो भाई झारखंड से, आशीष पाठक भाई छत्तीसगढ़ से, ब्रजेश कुमार राजपूत भाई लखनऊ से, सर्वेश भाई मऊ उत्तर प्रदेश से, आरती दिगंबर जी पुणे से, सैफ खान भाई इंडिया से, परवीन कुमार भाई पेंड्रा छत्तीसगढ़ से, फरमान खान भाई बरेली से, हिरण्या आस्तिक पटेल भाई इंदौर से, अनीता शर्मा जी अहमदाबाद से, विशाल बिस्टा भाई नेपाल से, राजेंद्र भाई गौरीपुर गौरीगंज से, संतोष पांडे भाई हरियाणा से, अर्जुन बाबू भाई नेपाल से, शिवम राजा भाई गाजीपुर से, इमरान भाई कोलकाता से, सतीश पाठक भाई अमरावती से, राज भाई मध्य प्रदेश से, तलविंदर सिंह भाई रूमी से, जशवीर कौर भाई दिल्ली से,
हरविंदर सिंह भाई पंजाब से, राहुल SR के भाई दिल्ली से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, निकिता सिंह तंवर जी भिवानी से, नालबारी भाई असम से, चंदन सिंह रावत भाई पंजाब से, बाबू मोनी भाई गोहपुर असम से, वारिश भाई मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, जमनालाल कुम्हार भाई उदयपुर से, रंजीत भाई भद्रक ओडिशा से, तौफीक अंसारी भाई दुबई से, अस्सू खान भाई पिपरिया मध्य प्रदेश से, नरेश शर्मा भाई मास्को रूस से, वसीम अहमद भाई नागपुर से, सुल्तान भाई असम से, चांदनी खान जी और वसीम खान भाई कोलकाता से, दिनेश चौहान भाई बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, कुलदीप सिंह भाई दिल्ली से, जुनैद अली भाई इंडिया से, सुब्रता सरकार भाई बेंगलुरु से, भास्कर भाई दुबई से, प्रवीण साहू भाई छत्तीसगढ़ से, दिवाकर भाई गया बिहार से, प्रवीण राज भाई बुलंदशहर से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, साजिद भाई कराची से, दुर्गेश सेमवाल भाई उत्तराखंड से, वीरेंद्र सूद भाई लुधियाना से, राहुल सालमी भाई भोपाल से, हसन अब्बास भाई इटली से, गुरजीत संधू भाई पंजाब से, सचेंद्र लश्कर भाई झांसी से, पुणकेश्वर भाई कुनेपुरा कर्नाटक से, सूर्या भाई हैदराबाद से, समीर भाई हरिपाल से, अमृत थापा भाई नेपाल से, बबलू मौर्य भाई कौशाम्बी से, US तिवारी और हर्ष तिवारी, लोहारी सिरसा प्रयागराज से, अर्जुन भाई कोरापुट ओडिशा से, गौतम रब्बीदास भाई पुतनी चांदमारी से, सज्जन भाई दिल्ली से, विकेश निषाद भाई पलिया से, सोनू कुमार भाई बक्सर से, सुनील दीक्षित भाई इंडिया से, जॉली घुमनाम भाई पंजाब से, राहुल कुमार भाई ग्रेटर नोएडा से, नवीन पुनिया भाई चुरू राजस्थान से, परशुराम भाई पंजाब से, अनिल चौहान भाई सिवान से, सुखप्रीत सिंह भाई जालंधर से, अरुण गुज्जर भाई हरचंदपुर हरिद्वार से, सैद अनवर भाई रियाद सऊदी अरब से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन वीडियो में नहीं लिया गया तो टेंशन मत लो भाई, अगली वीडियो में जरूर लेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए तो नीचे कमेंट करके अपना नाम और शहर जरूर लिखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।